हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 HTML एडवांस फीचर्स। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां आप आसानी से वेबसाइट में डिजाइन कर सकते हैं। आप वेब पेज में टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन डाल सकते हैं। HTML stands for Hypertext Markup Language and it is the most widely used language to write web pages. Hypertext refers to the way in which web pages, HTML documents are linked together. Thus, the link available on a web pages is called hypertext. आपकी HTML की ये फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language और ये ज़्यादातर यूज होने वाला ये प्रोग्राम है। इसमें से ज़्यादातर लोग वेब पेज में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेब पेजेस के साथ HTML की जो डॉक्यूमेंट हैं वो जुड़े होते हैं, लिंक टुगेदर। ये जो लिंक जुड़े होते हैं इसलिए इसको हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है। Originally, HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like headings, paragraphs, lists, and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers. Now, HTML is being widely used to format web pages with the help of different text available in HTML language. You already know that HTML code consists of text. Each text has some specific purpose. Some texts require a corresponding closing tag and some do not. Some texts also take some attributes. आपके ये HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की सुविधा से मिले, इसलिए HTML डेवलप किया गया था। HTML में डिफरेंट टैग्स होते हैं और ये जो HTML में टैग होते हैं ये बहुत सारे कमांड्स होते हैं। वेरियस कमांड्स ऑफ HTML कॉल टैग्स, इसको टैग कहा जाता है। टैग आर आपकी जो ये टैग्स हैं इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट के अंदर ये रहते हैं और ये जो टैग है स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम किया जाता है। सम टैग्स रिक्वायर कोरेस्पोंडिंग क्लोजिंग टैग एंड सम डू नॉट, ये क्लोजिंग टैग होते हैं। और सम टैग्स ऑल्सो टेक सम एट्रीब्यूट्स, ये सम एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ विशेषताएं रहता है। जैसे हमें कोई टेक्स्ट है उसको बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है। तो इस तरीके से हमें एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। यहाँ टेक्स्ट के लिखने से पहले यहाँ एट्रीब्यूट्स। सम ऑफ द HTML elements contain one or more attributes which describe the purpose of or content of an element. Most attributes work by setting a numeric descriptive value. Attributes always go inside the opening HTML tag and it is a good practice to enclose attribute values in quotation mark. For example, you can set a headings alignment on the page using align attribute with value left, right or center. For example, while using the heading tag, the following attributes can be given. आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है किस तरीके से एट्रीब्यूट डाला जाता है। ये देखिए, ये आपकी एट्रीब्यूट है। पहले हेडिंग आपकी, उसके बाद अलाइन, आप जो टेक्स्ट है किस तरीके से किधर रखोगे, ये एट्रीब्यूट हो गया आपकी। ये टेक्स्ट हो गया, उसके बाद आप टैग, क्लोजिंग टैग लगाओगे स्लैश डाल के H1 इस तरीके से। तो किस तरीके से हम टैग को यूज करते हैं एक एक के बारे में अभी पढ़ेंगे। कमांड्स जो है कैसे कैसे यूज होते हैं। ये आपकी UL है,
एक कमांड है, ये यूएल टैग है। HTML लिस्ट, HTML लिस्ट आर यूज टू ग्रुप रिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर। आपकी HTML लिस्ट है जो यहाँ सारे इंफॉर्मेशन को जो अलग अलग हैं इनको इकट्ठे किस तरीके से ग्रुप में रखेंगे। HTML offers 3 ways of specifying list of information. All list must contain one or more list elements. लिस्ट में कंटेंट, ये देखिए ऑन ऑर्डर लिस्ट मतलब अलग अलग जो है लिस्ट, ये यूएल टैग होता है। यूज टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग प्लेन बुलेट्स। इसके लिए प्लेन बुलेट्स लगाते हैं। OL टैग an order list used to group a set of related items in a specific order. This will use different schemes of numbers to list your item. आपकी जितने भी आइटम है लिस्ट में लगाएंगे। ऑर्डर लिस्ट जो है DL टैग ए डेफिनेशन लिस्ट यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। These arrange your items in the same way as they are arranged in a डिक्शनरी। आपकी डिक्शनरी की तरह जैसे अरेंज रहता है ये उस तरीके से रहेगा। ये कमांड डालेंगे। HTML ऑन ऑर्डर लिस्ट, तो ऑन ऑर्डर लिस्ट में किस तरीके से होता है, कैसे कमांड डालते हैं, ये हम आगे देखेंगे। एन ऑन ऑर्डर लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में नहीं रहता है। दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML UL टैग। Each item in the list is marked with a bullet. There can be 4 types of bulleted list. आपकी किस तरीके से बुलेटेड लिस्ट आप लगाएंगे वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे UL टाइप स्क्वायर, UL टाइप डिक्स सर्कल, इस तरीके से आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल, ये आप पहले HTML लिखेंगे इस तरीके से, उसके बाद हेडिंग, आपकी टाइटल ही आ जाएगा, क्लोज हो गया आपकी बॉडी, उसके बाद आप सर्कल में आपकी होगा बुलेट, उसके बाद आपके लिस्ट में आ गया बीट रूट, आप जो जो आइटम लिस्ट में रखना चाहते हैं। उसके बाद जिंजर, पोटैटो, रेडिश, इस तरीके से उसके बाद क्लोज करेंगे। दिस विल प्रोड्यूस द रिजल्ट एज सून इन द फिगर। ये आप देखिए, हम जब टेक्स्ट लिखते हैं, राइट करते हैं तो नोटपैड में पहले लिखते हैं, उसको सेव करते हैं, उसके बाद हम एक वेब ब्राउज़र की हमें ज़रूरत पड़ता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके आप उसको फिर प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे। आपकी जो ये फाइल है ये .html या .htm के एक्सटेंशन से ये जो फाइल है सेव हो जाता है। रन होने के बाद आपने ये कमांड सारे लिख दिया, रन होने के बाद इस तरीके से आपके दिखाएगा। ये आपकी हो गया लिस्ट। आपने जो टाइटल डाला था HTML ऑन ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये सारी आपकी लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। बीटरूट, जिंजर, जिस तरीके से आपने डाला था, ये रन होने के बाद इस तरीके से ये दिखाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे HTML ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में भी इसी तरीके से आएगा। आप कमांड डालोगे, आप यहाँ OL टैग डालोगे ऑर्डर लिस्ट आपकी, फिर आप इसमें नंबर डालना चाहते हो, आप उसको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये नंबर में आपकी आ जाएगा ये 1 2 3 4 इस तरीके से।